जय जिनेन्द्र मित्रों, इससे पहले भक्तामर स्तोत्र की 4 गाथाओं का उच्चारण मैं कर चुकी हूँ। प्रस्तुत गाथा में भक्तामर स्तोत्र की 5वीं गाथा का मैं उच्चारण करूँगी। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। एक बार और पढ़ लेते हूँ। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। आइए अब इसको मैं तर्जमे बोलकर बताऊंगी। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। एक बार और पढ़ती हूँ इसको तर्जमे। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। आइए अब इसका थोड़ा सा अर्थ बताती हूँ कि हे मुनियों के ईश्वर यानी आदिनाथ भगवान से कहते हैं मानतुंगाचार्य जी कि हे मुनियों के ईश्वर तव भक्ति वशात आपकी भक्ति के वश होकर ही विगत शक्ति अपि अपनी शक्ति के रहित होते हुए भी यानी मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के वश होकर मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। स्तवम कर्तुम मने आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। जैसे अब वो हिरण का उदाहरण देते हैं कि जैसे मृगः प्रीत्यात्म यानी कि हिरण जो है प्रीति के वश होकर ही वीर्यम अविचार्य यानी अपने पराक्रम को बिना विचारे ही मतलब हिरण जो है अपने पराक्रम को बिना विचारे ही वह निज शिशोः परिपालनार्थम अपने शिशु की रक्षा करने के लिए मृगेन्द्रम न अभ्यति क्या सिंह को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वह सिंह से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। किस लिए? प्रीति के वश यानी वो अपने बच्चे से इतना प्रेम करता है कि उसको पता है कि वह सिंह के सम्मुख खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी वो प्रीति के वश होकर सिंह से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। इसी प्रकार से मानतुंगाचार्य जी कहते हैं कि हे भगवान मुझे पता है कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, फिर भी प्रीति के वश होकर ही भक्ति के वश होकर ही मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। इसी प्रकार से इन्हीं भावों को इस गाथा में प्रस्तुत किया गया है। जय